गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन पढ़ रहे हैं अपनी साहित्य की बुक सरयू। सरयू का फर्स्ट चैप्टर है कबीरदास जी। तो उसका अपन ने परिचय पढ़ लिया था क्लास में, जब अपनी ऑफलाइन डाउट क्लास थी उसमें अपन इसका परिचय आपको समझा चुके थे। अब अपन इसका पढ़ेंगे पद भाग। तो पद में अपन ने दो दोहे पढ़ लिए थे, 2 या 3, लेकिन आज अपन शुरू से वापस पढ़ लेंगे, ठीक है। तो अपना फर्स्ट चैप्टर है कबीरदास जी। गुरु गोविंद तो एक है, दूजा यहूँ आकार, आपा मेट जीवत मरे तो पावे करतार। कबीरदास जी कह रहे हैं गुरु गोविंद तो एक है। कबीरदास जी क्या कहते हैं कि गुरु और गोविंद तो दोनों एक ही है। दूजा यहूँ आकार, इनके आकार ही केवल 2 है। आपा मेट जीवत मरे, आपा मेट मतलब मनुष्य अपने आप के, आपा मतलब अहंकार को, जब मनुष्य अपने अहंकार को मिटाता है, जीवत मरे, जीवत मरे का मतलब क्या हुआ, यानी जब वो अपने अहंकार को मिटाता है, जीवित मरे, मरे मतलब अपने उसको मार देता है, अपने अहंकार को अंदर से मार देता है, तो पावे करतार, तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होती है। यानी मनुष्य अपने अहंकार को त्याग दे तो वो इस अज्ञान से मुक्त हो जाएगा, और जब अज्ञान से मुक्त हो जाएगा तो उसे गुरु का जो ज्ञान, गुरु गोविंद तो एक है, उसे गुरु का ज्ञान दिखाई देगा, और जब उसे गुरु का ज्ञान दिखाई देगा तो उसे गुरु और गोविंद दोनों एक ही नजर आएंगे, अर्थात तो पावे करतार, तो वो अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। देखो इनका मीन क्या है, मीन यही है कि गुरु और गोविंद दोनों एक ही है, केवल उनके 2 हमें आकार ही अलग अलग दिखाई देते हैं। और वो क्यों दिखाई देते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर एक अहंकार होता है, जब वो अपने इस अहंकार को मार देता है तो उसे गुरु का ज्ञान दिखाई देता है। अहंकार के अंदर वो इस गुरु के ज्ञान को ग्रहण नहीं कर पाता, तो जब वो अपने अहंकार को मार देगा तो उसे गुरु का ज्ञान समझ में आएगा, और जब गुरु का ज्ञान समझ में आएगा तो उसे पता चलेगा कि ईश्वर और गुरु तो एक ही है, यानी तब वो अपने ईश्वर को प्राप्त कर लेगा। यानी ये दोनों पूरक दोहे हैं, एक से साथ दूसरा पूरक है, एक नहीं तो दूसरा भी नहीं। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, सो जीनी बिसरी जाए, जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिलिया आई। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, कबीरदास जी कहते हैं कि जब मनुष्य जब गुरु से मिलता है तो उसे ज्ञान का प्रकाश होता है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, जब गुरु से मिलता है तो उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश होता है। सो जीनी बिसरी जाए, हमें इस गुरु के ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए, बिसरी यानी भूलना, सो जीनी इसे हमें भुलाना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आई। कबीरदास जी कहते हैं कि जब ईश्वर की कृपा हुई तब ईश्वर की कृपा से ही हमें गुरु मिला, और ईश्वर की कृपा से ही गुरु का जब मिलन हुआ तो हमें ज्ञान की प्राप्ति हुई, और इस ज्ञान को हमें इस ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए। तो यहाँ भी दोनों एक दूसरे के पूरक है। ज्ञान प्रकाशा गुरु मिला, जब हमें गुरु मिला तो हमें ज्ञान का प्रकाश हुआ, हमें इस ज्ञान को भूलना नहीं चाहिए। जब गोविंद कृपा करी तब गुरु मिली आई, जब ईश्वर की कृपा हुई तभी हमें गुरु मिला, है ना। यानी ईश्वर ने हम पर कृपा करी तभी तो हमें गुरु मिला, और जब हमें गुरु मिला तो उसने हमारे अंदर ज्ञान के प्रकाश को दिया, और जब ज्ञान का प्रकाश हुआ तभी हमें गुरु की प्राप्ति हुई। आ गया। पीछे लागा जाई था लोग वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिला दीपक दिया हाथी। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं, पीछे लागा जाई था, यानी कबीरदास जी कहते हैं कि जब सांसारिक लोगों की तरह हम भी इनके पीछे पीछे, यानी जो संसार की मान्यताएं हैं, पीछे लागा जाई था लोक वेद के साथी, लोक वेद यानी लोक यानी संसार, और वेद यानी वैदिक मान्यता, संसार की वैदिक मान्यताओं के पीछे पीछे, यानी लोगों की जो पारंपरिक परंपराएं हैं उनके पीछे पीछे हम भी भटक रहे थे। आगे थे सतगुरु मिला, जब हम आगे गए यानी हम इनके पीछे पीछे चलते रहे, और जैसे ही हम आगे पहुंचे तो हमें वहां कौन मिला, आगे थे सतगुरु मिला, आगे हमें सतगुरु की प्राप्ति हुई। दीपक दिया हाथी, और उन्होंने अपने ज्ञान रूपी दीपक को हमारे हाथ में दे दिया, यानी हमारे हृदय के अंदर ज्ञान को व्याप्त कर दिया। समझ गए क्या? यानी कबीरदास जी कह रहे हैं कि आज हमें ये ज्ञान कहाँ से आया,
हम भी सांसारिक लोगों की तरह, संसार में जन्मे जो लोग हैं उनकी तरह हम भी पीछे पीछे लोक मान्यताओं का अनुसरण करते करते चल रहे थे। लेकिन जैसे ही हम आगे पहुँचे हमें सतगुरु की प्राप्ति हुई और सतगुरु मिलने से हमें उन्होंने ज्ञान रूपी प्रकाश को हमारे हाथ में रख दिया, यानी हमारे ज्ञान रूपी चक्षुओं को खोल दिया, जिससे हमें पता चला कि संसार में कौन सा कार्य गलत है, हम भी कहाँ जा रहे हैं। लोगों का पीछा करते करते भेड़ चाल चल रहे हैं। एक भेड़ जाके कुएं में गिरेगी, उसके पीछे चलने वाली सारी भेड़ें जा जाके गिरने लग जाएगी, है ना। तो वैसे ही हम भी तो इन सांसारिक लोगों का अनुसरण ही करते जा रहे थे, तो हम भी वैसे ही मूढ़ थे। लेकिन हमें सतगुरु की प्राप्ति हुई, हमने उस सतगुरु के ज्ञान को प्राप्त किया और जैसे ही वो ज्ञान हमारे हृदय में व्याप्त हुआ हमें पता चला कि ये तो संसार अज्ञानी है। ठीक है। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, भेरा देखा जरजरा, उतरी परे फरकी। बूढ़ा था पे उबरा, कबीरदास जी कहते हैं कि सांसारिक जो विषय वासनाएं हैं वो समुद्र में डूब रहा है, यानी जो मैं सांसारिक विषय वासना रूपी समुद्र में डूब रहा हूँ। बूढ़ा था पे उबरा, गुरु की लहरी चमकी, किंतु ज्ञान, गुरु के ज्ञान रूपी लहरी से मैं सावधान होकर उबर गया। यानी इस संसार को समुद्र, मतलब सांसारिक इच्छाओं को समुद्र का रूप देते हुए कह रहे हैं कि मैं भी सांसारिक इच्छाओं रूपी समुद्र में डूब रहा था। संसार में जो मनुष्य पैदा होता है उसकी 1000 इच्छाएं होती है, सांसारिक इच्छाएं कभी खत्म ही नहीं होती। तो वैसे ही मैं भी इन सांसारिक इच्छाओं रूपी समुद्र में डूब रहा था। लेकिन मुझे क्या हुआ, गुरु की लहरी चमकी, गुरु के ज्ञान रूपी लहर ने मुझे किनारे पे ला दिया। उबरी उबरी यानी मेरे को उभार दिया। भेरा देखा जरजरा, उतरे फरके जरे, यानी ऊपर जो गुरु के द्वारा दिए गए जो ज्ञान है, ज्ञान के प्रकाश से मैं सांसारिक मोह माया और अज्ञान रूपी बेड़े की जर्जरा को देखने लग गया। और जब वो मुझे दिखा, जो सांसारिक रूप मुझे दिखा, भेरा चमकिया जर्जरा, जर्जरा मतलब ये ज्ञान के प्रकाश से सांसारिक माया मोह और अज्ञान रूपी बेड़े की जर्जरता साफ दिखते ही शीघ्रता से उससे दूर हो गया। यानी गुरु से ज्ञान प्राप्ति के लिए सांसारिक आसक्ति से मुक्ति चाहिए। सांसारिक आसक्ति समझते हो ना, घर परिवार में मोह ना, हमें हर चीज में रूप में किस में मोह लगाना है, ईश्वर में, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। सांसारिक जो विषय वासनाओं में डूबे रहते हैं उनको ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि वो अपने लालच स्वार्थ सिद्ध के लिए ईश्वर को याद करते हैं। हमें निस्वार्थ भाव से कि हमें कुछ नहीं चाहिए, जो आपने दिया है वही सब कुछ है, ये सोच के जब हम ईश्वर को याद करेंगे, प्रार्थना करेंगे, तभी हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। कबीर चित चमकिया चहु दिस लागी जाए, हरि सुमरन हाथों गड़ा बेगहु ले जाए। कबीर चित चमकिया, कबीरदास जी कहते हैं कि अपने चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी हुई है। कबीर चित चमकिया चहु दिसी लागी जाए, कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे चारों तरफ विषय वासनाओं की आग लगी है। इसे देखकर मनुष्य का हृदय चमक गया है, मतलब उसमें इच्छाएं जागृत होती रहती है। हरि सुमरन हाथों गड़ा बेगे लेह बुझाए, हरि सुमरन मतलब ईश्वर को याद रूपी, ऐसे व्यक्ति का कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा उसके हाथ में दे दिया और जिससे तुरंत ही उसकी विषय वासनाओं रूपी आग बुझ गई। आगे समझ में, हरि सुमरन हाथों गड़ा, हरि को सुमिरना, याद करना, तो ईश्वर को याद करने रूपी घड़े को उसको हाथों में दे दिया और बेगहु ले बुझाए, और अपने हृदय की वासनाओं को जल्दी ही बुझा दिया। पार ब्रह्म के तेज का कैसा है ये उन्मान, कहिबे को शोभा नहीं देखत ही परमान। कबीरदास जी क्या कहते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि परमात्मा के पार ब्रह्म के तेज का, परमात्मा के तेज का ये कैसे ही अनुमान लगाया जा सकता है। परमात्मा के तेज का कैसे अनुमान लगाया जा सकता है, कैसा है अनुमान, उनके तेज का अनुमान लगाना असंभव है। कहिबे को शोभा नहीं देखा ही प्रमाण, वो तो प्रत्यक्ष रूप से देखने से ही प्रमाणित होता है। कहने के लिए तो हम उनकी शोभा का वर्णन कर ही नहीं सकते, वह तो केवल आत्मा की अनुभूति का ही विषय है, इसलिए आत्म साक्षात्कार से ही उनको देखा जा सकता है। कहिबे को शोभा नहीं देखत ही प्रमाण, कहने के लिए उनकी शोभा पूर्ण होती नहीं है।
देखत ही प्रमाण, उसको तो देखकर ही प्राप्त किया जा सकता है, यानी देखने से ही उसका प्रमाण पता चलता है। चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास, जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? चिंता तो ये कहाँ गया? चिंता तो हरिनाम की और न चितवे दास। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल भगवान के नाम का ही स्मरण चिंतन करना चाहिए। परमात्मा का भक्त अन्य किसी नाम का स्मरण नहीं करता। चिंता तो हरिनाम की और न चिंते दास, और किसी ही काम की चिंता नहीं है। जे कछु चितवे राम बिन सोई काल की पास, बेचित यानी ईश्वर का चिंतन स्मरण किए बिना अन्य किसी सांसारिक विषय का चिंतन करना, यह तो केवल काल यानी मनुष्य के लिए ही वियोगी है, बाधित है। कहिवे को शोभा नहीं देखत ही प्रमाण, उनको कहने से उसकी शोभा को नहीं बताया जा सकता, उसको तो देखकर ही उसका प्रमाण उपलब्ध होता है। प्रार ब्रह्म के तेज का, ये वाला पढ़ दिया अपन ने, अपन ये पढ़ रहे हैं चिंता तो हरि नाम की, चिंता तो हरि नाम की। कबीरदास जी कहते हैं कि केवल भगवान के नाम का स्मरण चिंतन ही करना चाहिए, और न चित्वेदास, और किसी प्रकार का हमें चित्त में ध्यान नहीं लाना चाहिए। जे कछु चित्वे राम बीन सोई काल की पास, कुछ भी हम अगर ईश्वर के स्मरण के बिना करते हैं तो व्यक्ति ईश्वर का चिंतन स्मरण किए बिना सांसारिक विषयों का चिंतन करता है तो वह काल यानी मृत्यु के पास पड़ता है, यानी मृत्यु के बंधन में जाकर पड़ता है। नैना अंतरी आव तू, नैना अंतरी आव तू, नैना अंतरी आव तू, नैन झापी तो ले। कबीरदास जी ईश्वर को याद करते हुए, उसका स्मरण करते हुए कह रहे हैं कि नैना तो आवरी, यानी अपने जो अपनी आत्मा और परमात्मा होती है उसके लिए कह रहे हैं कि आत्मा स्वरूप जो परमात्मा से मिलती है तो उसके लिए वो उसके नेत्रों में समा जाती है। तो वो कहती है कि हे ईश्वर तुम मेरे नेत्रों में समा जाओ तो मैं अपने नेत्रों के अंदर बसाकर मैं इसे बंद कर लूँ। नैना अंतर आवही, जब आप नेत्रों के अंदर आ जाएंगे, नैन झापी तो ले, तो मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूँगी। ना ही तो देखूँ ना देखन दूँ, ना ही तो मैं कुछ बाहर का और देख पाऊँ और ना ही मैं कि तुम्हें अपने अंदर समाकर तुम्हें बाहर का कुछ देखने दूँ, यानी आत्मा परमात्मा में उसका मिलन हो जाए। तो ईश्वर और इस जीवात्मा रूपी आत्मा के लिए कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब तुम मेरे हृदय में आओ, तुम मेरे नेत्रों में बसो, मैं तुम्हारे उस स्वरूप को अपने नेत्रों में बंद कर लूँ, ना ही मुझे कुछ बाहर का और देखना हो और ना ही मैं तुम्हें कुछ और देखने दूँ। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, जीव तरसे तुझ मिलन को मन नाही विश्राम। बहुत दिनन की जोवती बाट तुम्हारी राम, कबीरदास जी कहते हैं कि जीवात्मा कह रही है, यानी जो आत्मा है वो अपने प्रियतम परमात्मा को कह रही है कि मैं बहुत दिनों से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ। बहुत दिनन की जोवती, मैं बहुत लंबे समय से तुम्हारा मार्ग देख रही हूँ, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुमसे मिलन के लिए दोनों जीव तरसे तुझ मिलन, तुम्हारे से मिलन के लिए मेरा जो हृदय है वो तरस रहा है। मन ना ही विश्राम, और मेरे हृदय को एक पल का भी विश्राम नहीं है, यानी मेरा हृदय भी एक पल विश्राम नहीं कर पा रहा, क्योंकि उसको ऐसा लग रहा है कि अब तो आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। मूर्षि संग कीजिए लोहा जगन तिराई, कदली सीप भुवंग मुख एक बूंद तीन भाई। तीन भाई क्या कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं कि मूर्ख संग न कीजिए। कबीरदास जी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति की संगति नहीं करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार उदाहरण देते हुए कह रहे हैं कि जिस प्रकार लोहा है वो जल की संगति नहीं कर सकता, जल उसकी संगति नहीं कर सकता लोहे की। क्यों? क्योंकि जैसे ही लोहे का आश्रय लेकर समुद्र पार करने की व्यक्ति इच्छा रखेगा वो लोहा डूब जाएगा। तो वैसे ही मूर्ख व्यक्ति की संगति से भी जीव जो है वो इस संसार सागर में डूब जाएगा। जिस प्रकार एक वर्षा की बूंद होती है उसे, जिस प्रकार एक वर्षा की बूंद होती है उसे, वर्षा की बूंद को जब केले में गिरती है तो वो कदली में गिरती है तो केला बन जाती है, सिप्पी में गिरती है तो सुंदर मोती बन जाती है, यानी उसे कदली की संगति प्राप्त होती है तो केला बन जाती है।
सीपी की संगति प्राप्त होती है तो एक सुंदर अमूल्य मोती बन जाती है, और उसी बूंद को जब सर्प की संगति प्राप्त होती है तो वो जहरीला विष बन जाती है। आगे समझ में, ये अपने पहले भी पढ़ा हुआ है। यूं ऐसा संसार जैसा सेवल का फूल, दिन 10 के त्योहार को झूठे रंग न भूली। कबीरदास जी कहते हैं कि ये वो इस जीव को बोधित करते हुए कह रहे हैं कि ये संसार तो सेवल के फूल के समान है। यहू ऐसा संसार, ये संसार तो सेवल के फूल के समान है। जैसा सेवल फूल, यानी ये संसार किस प्रकार है, जिस प्रकार एक सेवल का फूल है। दिन 10 के त्योहार को झूठे रंग न भूली। दिन 10 के त्योहार को, दिन 10 के त्योहार को कबीरदास जी कह रहे हैं कि मक्खी बैठने के लोभ में गुड़ में धस जाती है ना। यूं ऐसा संसार जैसा सेवल का फूल, यह जीव, ये संसार तो एक सेवल के फूल के समान है, जो देखने में तो बहुत सुंदर होता है लेकिन होता निरर्थक है। यूं ऐसा संसार जैसे सेवल का फूल, ये संसार जो है वो देखने में बहुत सुंदर है, जिस प्रकार सेवल का फूल होता है। दिन 10 के त्योहार को झूठे रंग न भूली। 10 दिन के इस संसार को, यानी सांसारिक जीवन को वो 10 दिन का ही मानते हैं। वो कह रहे हैं कि सेवल के फूल के समान है, जो देखने में तो बहुत सुंदर होता है लेकिन उसका जीवन बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि जिस प्रकार विषय वासनाओं से भरा हुआ ये संसार हमें दिखने में बहुत सुंदर लगता है, परंतु ये है क्षण भंगुर, नाशवान है। इसलिए इस संसार में 10 दिन अर्थात कुछ समय के लिए सुख भोग कर पाकर मनुष्य को परमात्मा को याद करना चाहिए। माशी गुड़ में गड़ी रही, पंच रही लपटाए। माशी गुड़ में गड़ी रही, पंच रही लपटाए। ताली पीटे सीधी धुने, मीठे बोल जाए। जो मक्खी होती है वो गुड़ के लालच में अपने पंच रही लपटाए। वो उस गुड़ के लालच में अपने, जब उसके पास जाती है उड़ के, तो अपने पंखों को गुड़ में डुबो देती है। मक्खी मीठे के लोभ में गुड़ में धस जाती है और उसके पंख भी उसमें लिपट जाते हैं। उससे छुटकारा पाने के लिए वो ताली पीटती है, हाथ मलती है, सिर भी धुनती है, परंतु उसे छूटकर बाहर नहीं आ पाती। तो उसी प्रकार मीठे ने हमारा सब कुछ नष्ट कर रखा है। मीठे के लालच में जिस प्रकार मक्खी जाकर अंदर फंस जाती है, उसी प्रकार हम भी इस लालच में, इस सांसारिक जीवन के लालच में इस आत्मा को नहीं देखते, सांसारिक जीवन के लालच में डूबे रहते हैं। तो ये आपका यहाँ तक का एक पद पूरा हो गया है। अब आपके 2 छोटे छोटे पद्य और हैं, लेकिन 2 पद्य अभी अपन नहीं पढ़ पाएंगे, इतना लंबा टाइम नहीं है। तो अगले इस पद को हम बाद में पढ़ लें। एक इतना सही ये पद है, ये मैं पढ़ा देती हूँ। अगला पद्य है, संतो भाई आई ज्ञान की आंधी, है ना। तो वो सेकंड पद है, वो बाद में पढ़ लेंगे। काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। कबीरदास जी कह रहे हैं, काहेरी नलिनी तू कुमलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी। यानी इसमें कबीरदास जी, इसमें देखो 2 पक्ष है, एक तो कमल के पक्ष में है और एक आत्मा के रूप में। जैसे आपने सेनापति वाले पढ़े थे ना एक बार पहले कभी, कि उनका ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु दोनों के रूप में था। तो इसमें जीवात्मा को कमल के रूप में, यानी कमल के स्वरूप में उसको कहा गया है। तो कमल के रूप में और आत्मा के रूप में, इसमें दोनों में इसका अर्थ निकलेगा। कि कबीरदास जी कहते हैं कि हे कमलिनी, कमल के पुष्प जो है उसको कहते हैं कमलिनी, कि तू क्यों मुरझा रही है। तेरी नाल, तेरी ही नाली सरोवर पानी, जो तेरी नाल है यानी तेरा जो अंश शरीर है वो तो सरोवर के पानी में डूबा हुआ है। जल में उत्पत्ति जल में वास, तू तो जल में ही उत्पन्न होता है और तेरा जल उत्पन्न होती है और जल में ही तेरा हमेशा वास रहता है। जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलिनी तोड़ निवास। जो तेरी नाल है वो तालाब में डूबी हुई है, फिर तेरे मुरझाने का कारण क्या है। तेरा जन्म जल में ही होता है और तू जल में ही रहती है, और पूर्ण जीवन करने के बाद भी तू इस जल में ही विलीन हो जाती है। तू न तली तपती न ऊपरी आग, तोर हेत कछुकास नहीं लागी। न ही तो तेरा तल नीचे से तपता है और न ही तेरे ऊपर किधर से आग, यानी सूर्य का रूप जो क्रोधित रूप है वो भी तुझ पर किधर से नहीं आता।
अर्थात कहे कबीर जे उद की समान ते नहीं मुए हमारे जान। कबीरदास जी कहते हैं कि तू न तो कहीं तेरे नीचे से तप लग रहा है और न ही तेरे ऊपर से आग आ रही है, अर्थात न कोई तुझे इधर नीचे से कष्ट है और न ही ऊपर से, फिर तू क्यों मुरझाती है। कबीरदास जी कहते हैं कि जो परमात्मा के समान हो गए उनकी मृत्यु कभी नहीं होती, अर्थात वे अमर है। कहे कबीर जे उद की समान, जो ईश्वर के समान है, नहीं मुए हमारे जान, वो हमारे समान नहीं है, उनका हमारे समान जन्म मरण नहीं है, ना ही उनका जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है, तो ईश्वर के समान हो गए, वही सब कुछ है। इस प्रकार ईश्वर का कोई अंत नहीं है, कोई आदि नहीं है, कोई आदि अंत नहीं है, वैसे ही तेरा भी कोई जन्म नहीं है, कोई मृत्यु नहीं है, क्योंकि तू तो ईश्वर के समान है। ठीक है, आ गया? इतना सा और है, पढ़ा दे क्या? थोड़ा सा और है, आपको पढ़ा देती हूँ। संतो भाई आई ज्ञान की आंधी रे, ब्रह्म की टाटी सबे उड़ानी, माया रहे न बांधी। कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतों, संतों को संबोधित करते हुए वो कह रहे हैं, यानी सारे संसार को संतों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि ज्ञान की आंधी आई, यानी हे साधुओं संतों, ज्ञान रूपी आंधी आ गई है। भ्रम की टाटी सबे उड़ानी, जो भ्रम रूपी अज्ञान की टाटी मतलब जो छत है वो उड़ जाएगी, जो भ्रम रूपी अज्ञानी रूपी छत है वो उड़ जाएगी। माया रहे न बांधी, और किसी प्रकार का भ्रम अब हृदय में बंधा हुआ नहीं रहेगा। बांधी माया, माया यानी भ्रम, किसी प्रकार का भ्रम अब नहीं बंधा हुआ रहेगा। हित चित्त की दो थूनी गिरानी, हित चित्त की, जिस प्रकार आंधी आने से छतें टटियाँ उड़ जाती है ना, उसी प्रकार ज्ञान भी उत्पन्न होने से भ्रम समाप्त हो जाएगा, है ना। माया रूपी भ्रम समाप्त हो जाएगा, अर्थात माया के बंधन टूट जाएंगे। अब देखो, हित चित्त की थूनी गिरानी, जब ज्ञान रूपी आंधी आएगी तो इस आंधी के वेग से, थूनी यानी खंबे होते हैं, दो खंबे, हित और चित्त, हित यानी लाभ और चित्त यानी हृदय, जो हृदय में लाभ रूपी जो थूनी, थूनी यानी खंबे हैं वो गिर जाएंगे। मोह बलिंदा टूटा, बलिंदा मतलब, बलिंडा अपन कहते हैं ना खंभों को, यानी जो बलिंडे किसको कहते हो अपन, जब बाहर का जो बलिंडा जिसको अपन कहते हैं पिल्लर, बलिंडा मतलब पिल्लर टाइप से होते हैं ना, अपन घरों में कहते हैं बल्लियाँ, बलिंडा का मतलब बल्लियाँ। तो वो हित चित्त की थूनी गिरानी, हृदय में लाभ रूपी जो खंबे हैं वो गिर जाएंगे और मोह रूपी बल्लियाँ टूट जाएगी, यानी शरीर को एक घर का रूप दे रहे। जिस प्रकार आंधी आती है तो खंबे गिरते हैं, है ना, बाहर के जो थान के खंबे हैं वो खंबे गिर जाते हैं, बल्लियाँ टूट जाती है, छतें उड़ जाती है, तो वैसे ही मनुष्य का शरीर है। तो जिस प्रकार शरीर होता है वो भी एक घर है। तो जब ज्ञान रूपी आंधी आएगी तो भ्रम रूपी जो छत है, टट्टियाँ मतलब ऊपर होती है ना, छान जिसको अपन कहते हैं, तो भ्रम रूपी ज्ञान रूपी आंधी आने से भ्रम रूपी छत उड़ जाएगी और हृदय में लाभ रूपी जो खंबे हैं वो गिर जाएंगे और मोह रूपी बल्लियाँ टूट जाएगी। तृष्णा छानी परी घर ऊपरी, कुबदी का भांडा फूटा। तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी, तृष्णा छानी मतलब जो ज्ञान रूपी जब आंधी आएगी तो उससे तृष्णा रूपी छप्पर, तृष्णा छानी, तृष्णा रूपी छप्पर, घड़ी जो घर के ऊपर है यानी हृदय के ऊपर जो तृष्णा रूपी छप्पर है वो उड़ जाएगा। कुबदी का भांडा फूटा, और कुबुद्धि रूपी जो बर्तन है वो फूट जाएंगे। जोग जुगती कर संतो बांधी, संतों की जोग जुगती से इसको बांधा जाएगा। जोग जुगती कर संतो बांधी, निर्चू चुवे न पानी। निर्चू यानी जोग जुगत से, छप्पर के गिरने से झोपड़ी के अंदर रखे हुए सारे बर्तन फूट जाएंगे और चित्त में जो गलत भावनाएं हैं, विकार है, वो सब समाप्त हो जाएंगे। संतों ने इसे जोग जुगती कर संतो बांधी, संतों ने योग युक्तियों से और अच्छी सद्वृत्तियों से शरीर के इस छप्पर को बांधा है। जोग जुगती कर संतो बांधी, शरीर के इस भाग को संतों ने अपनी योग युक्ति से बांधा है। निर्चू चुवे न पानी, अब इसमें वासना रूपी जल नहीं टपकेगा। कूट कपट काया का निक्षा, इस हृदय का, काया का मतलब शरीर का सारा कूड़ा करकट निकल जाएगा। हरि की गति जब जाने, जब हृदय में ईश्वर की गति को पहचानेंगे, जब हृदय का सारा कूड़ा करकट निकल जाएगा तो हृदय के अंदर ईश्वर की गति को पहचानेंगे।
आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, जब आंधी आके चली जाती है उसके बाद में जब बारिश आती है तो वो जल कितना मीठा और मधुर नजर आता है। वैसे ही आंधी पीछे जो जल बूढ़ा, जब आंधी निकलने के बाद में जल बरसेगा। प्रेम हरिजन भीना, प्रेम रूपी जल जब सारा हृदय का कूड़ा करकट निकल जाएगा, आंधी आके चली जाएगी, तो जो प्रेम रूपी जल बरसेगा वो हृदय रूपी यानी भक्ति से गीला कर देगा, अपने हृदय को ईश्वर की भक्ति से गीला कर देगा। कहे कबीर भान के पटके, कबीरदास जी कहते हैं भान यानी उदय होना, प्रकटे यानी प्रकट होना। कबीरदास जी कहते हैं कि जब सूर्य रूपी ज्ञान हृदय में प्रकट होगा, उदित भया तब शीना, और उसके उदित होने से शरीर का सारा अंधकार समाप्त हो जाएगा। अज्ञान, जो अज्ञान रूपी अंधकार है वो सारा समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो मैं इसको आपको एक बार वैसे ही समझा दूँ सारा कि देखो इसमें क्या है। आंधी का मतलब है कि जैसे छप्पर होती है, एक झोपड़ी होती है, आंधी आती है तो झोपड़ी के सारे भाग उड़ जाते हैं, तो वैसे ही एक झोपड़ी के समान ही कबीरदास जी ने शरीर को कहा है कि जैसे आंधी आती है तो झोपड़ी के छप्पर उड़ते हैं, तो वैसे ही ज्ञान रूपी यानी जब हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है तो भ्रम रूपी जो हृदय के विषय वासनाएं हैं, वो भ्रम के कारण ही हमारे हृदय में बसी हुई होती है। ये इच्छाएं, लालसाएं, भौतिक वस्तुओं की लालसाएं सारे, तो वो क्या है, जब वो भ्रम है वो सारे ज्ञान रूपी आंधी से उड़ जाएंगे, भ्रम रूपी छत उड़ जाएगी, और माया किसी भी प्रकार से हमारे अंदर, माया यानी भ्रम, किसी भी प्रकार का कोई भ्रम हमारे हृदय में नहीं बंधा हुआ रहेगा। हित चित यानी हृदय में लाभ रूपी जो खंबे हैं वो गिर जाएंगे, लाभ इच्छाएं समाप्त हो जाएंगी, मोह बलिंडा टूटा, और सांसारिक जीवन से हमारे मोह समाप्त हो जाएंगे। तृष्णा रूपी जो घर के ऊपर की छत है, तृष्णा मतलब लालसाएं रूपी छत उड़ जाएगी, और कुबुद्धि रूपी सारे बर्तन फूट जाएंगे। ये सब हो जाए, क्यों हो जाएगा? क्योंकि जब संतों की ज्ञान रूपी आंधी हमारे हृदय में प्रवेश करेगी तो संतों ने इसको योग युक्ति से बांधेंगे, अपने हृदय को संतों ने अपनी युक्तियों से हमारे हृदय में ज्ञान को प्रवेश किया है। निर्चु चुए न पानी, अब इसमें किसी भी प्रकार का जल नहीं, वासना रूपी जल अब इसमें नहीं चुएगा, और हृदय का सारा कूड़ा करकट निकल जाएगा, तो हमारे हृदय में हरि की गति यानी ईश्वर की गति व्याप्त हो जाएगी। और जब शरीर एकदम शांत हो जाएगा तो इसके बाद में आंधी जाने के बाद में जो जल बरसता है ना, तो प्रेम भक्ति रूपी जल हमारे हृदय को गीला कर देगा। और कहे कबीर भान के प्रगटे, भान के प्रगटे मतलब कबीरदास जी कहते हैं कि सूर्य के उदय होने के बाद, भान प्रगटे सूर्य के उदय होने के बाद उदित भया तब शीना, जब वो उदित होता है तो हृदय के सारे अंधकार समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अपन क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं, आपका एक चैप्टर पूरा हो जाएगा। कबीर के अनुसार सदगुरु ने हाथ में क्या दिया? कबीर के अनुसार सदगुरु ने हमारे हाथ में क्या दिया? ज्ञान रूपी दीपक। कबीर के अनुसार सतगुरु कैसे प्राप्त होता है? कबीर के अनुसार सतगुरु की प्राप्ति कब होती है? कबीरदास जी के अनुसार सतगुरु की प्राप्ति हमें भगवान की कृपा से होती है ना, भगवान की कृपा होने पर हमें गुरु प्राप्त होता है। कबीरदास जी ने किस प्रकार की आंधी आने की बात कही है? ज्ञान की आंधी। कबीर भक्ति काल के किस भक्ति धारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं? ज्ञानाश्री निर्गुण धारा के। कबीर ने किसका चिंतन करने को कहा है? कबीरदास जी ने परमात्मा यानी ईश्वर के नाम का, ईश्वर के स्वरूप का चिंतन करने की बात कही है। कबीर ने इस संसार को किसके फूल के समान बताया है? सेवल के फूल के समान। संतो आई ज्ञान की आंधेरे में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार है? ज्ञान रूपी आंधी यानी रूपक अलंकार। कवि ने नेत्रों के भीतर किसके आने पर नेत्र बंद करना चाहता है? अपने प्रियतम यानी ईश्वर के, परमेश्वर परमात्मा के आने पर वो नेत्रों को बंद करना चाहता है। कबीर के अनुसार मूर्ख का साथ क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि मूर्ख की संगति से वैसा ही प्रभाव हो जाता है, क्योंकि मूर्ख की संगति से हमारे अंदर अवगुण आते हैं और हमें उनसे हानियां उठानी पड़ती है। जिस प्रकार मूर्ख तो लोहे के समान होता है, लोहे का सहारा लेकर नदी को पार नहीं किया जा सकता क्योंकि वो डूब जाता है, तो उसी प्रकार स्वाति नक्षत्र बरसने पर बूंदे केले में पड़ती है तो कपूर बनता है, सिपी में पड़ती है तो मोती बनता है, और वही बूंद जब सर्प के मुख में पड़ती है, जिसे जैसी संगति मिलती है, सर्प के मुख में पड़ती है तो वो विष बन जाती है। जीवात्मा किससे मिलने के लिए दिन रात तड़पती है?
जीवात्मा अपने परमात्मा से मिलने के लिए, अपने प्रियतम रूपी परमात्मा से मिलने के लिए वो दिन रात तड़पती है। कबीर की दृष्टि में कौन से लोग कभी नहीं मरते? कबीरदास जी बताते हैं कि जो जीवात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, जो परमात्मा के अंश में समाप्त मिल जाते हैं, जो परमात्मा में तांत्रिक अंतर यानी जो सांसारिक विषयों से सर्वथा मुक्त हो जाते हैं, वे परमात्मा का स्वरूप बन जाते हैं। तो ये आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है, आपको यहाँ तक के क्वेश्चन आंसर करने हैं, चौथे क्वेश्चन तक, ठीक है ना। ये चौथे क्वेश्चन तक करने हैं आपको। उसके बाद ये पांचवा जो आपका क्वेश्चन है ये आपकी व्याख्याएं हैं, और व्याख्या हमने व्याख्या में कर लेंगे। तो आपको यहाँ निबंधात्मक के 4 क्वेश्चन तक अपनी नोटबुक में करने हैं। तो ये आपका फर्स्ट चैप्टर हो गया है। अब सेकेंड चैप्टर हम करेंगे अगले वीडियो।